भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिव्य परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे आने वाले समय को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हारी प्रार्थना काल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। अब कोई है जो तुमसे मिलने आ रहा है। वह इस रहस्य के पीछे की मनसा को समझ चुका है। वह बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, समाज में बहुत सी चीज़ें फैली हुई हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जो रचित हो रहा है वह तुम्हें बताया जा रहा है। और यही कारण है कि तुम्हें अब इस संदेश को हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक विशेष घटना तुम्हारे लिए रची जा रही है। पर्दे के पीछे से बहुत कुछ लिखा जा रहा है, और इस रहस्य से अब वह पर्दा खोलने आ रहा है। अब वह अनदेखे को दिखाने आ रहा है। वो आ रहा है किस्मत की नई चाबी लेकर, एक ऐसी चाबी जो दिव्य द्वार के मार्ग को प्रशस्त करेगी। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे न्याय की प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। जिस चीज़ को पाने के लिए तुमने अब तक इतना प्रयत्न किया है, इतनी मेहनत की है, इतने विचार किए हैं, उसका परिणाम अब तुम्हारे पक्ष में आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उतार कर, अपने कर्त के बोझ को तार कर प्रेम के महत्व को समझो। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ परिस्थितियों में निर्णायक तो होना ही पड़ेगा। मेरे भेजे गए संकेतों को समझकर अपने निर्णायक मनोवृद्धि का विकास करना होगा और सही राह का चुनाव करना होगा। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हारे लिए गई है। अब तुम्हें अपने आसपास एक अलग परिवेश नजर आएगा। अब तुम्हें अपने आसपास बहुत ही अलग तरह का अपनापन देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे, अब सारे सितारे तुम्हारे पक्ष में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। तुम्हारे सहयोग में वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के निर्माण में मेरी सहायता कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड से तुम्हें अलग अलग संकेत, अलग अलग इशारे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यह संदेश यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वही पुण्य आत्मा हो जिसके लिए सितारों ने नई चालें शुरू कर दी हैं। तुमने जिसकी मांग की थी वह सब कुछ तुम्हारी नियति में आने वाला है। तुम जिसके योग्य हो, जिसके हकदार हो, अपनी खुशियों को प्राप्त करने के तुम वास्तविक हकदार हो, तो तुम्हारे जीवन में यह आना ही चाहिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ही लिए घटित किया जा रहा है, और अभी तुम्हें इस संदेश को लाइक करना है। यह पुष्टि करनी है कि तुम वही दिव्य आत्मा हो जिसके लिए यह भेजा गया है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में यह तुम्हें बहुत कुछ बताने आया है। बहुत बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा हटाने आया है। अब तुम्हें अपने आप को साबित करने की आवश्यक नहीं है। तुम बहुत झेल चुके हो। तुम बहुत सी समस्याओं का सामना कर चुके हो। अब तो तुम्हें आरामदायक जीवन जीने की और अपने कदम बढ़ाने हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे उद्देश्यों से भी पर्दा हटेगा। अब तुम्हारी कामयाबी का डंका सभी तरफ बजने लगेगा। चारों ओर तुम्हारी ही कामयाबी के चर्चे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कौशल को अब सबके सामने उपस्थित किया जाएगा। बहुत से दिव्य देवदूतों ने तुम्हारी तरक्की के लिए एक गुप्त सम्मेलन किया है, जिसमें उन्होंने तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उन्नति के लिए बहुत सी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। तुम्हारी विशेषताओं को निखारने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब दुनिया को तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी सकते हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुमसे एक व्यक्ति आकर मिलेगा। वह व्यक्ति तुम्हें कुछ अद्भुत जानकारियां देगा। तुम्हें उसकी आहट से उसके आने का आभास हो जाएगा। वह जो कुछ भी तुमसे साझा करेगा, उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यदि तुम उसके रहस्य में उतर जाओगे, उसके भीतर उतरते चले जाओगे, तो तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और उससे तुम्हारे जीवन में धन की असीम वर्षा होने लगेगी। मेरे बच्चे, यह जानकारी तुम्हें एक ऐसे कार्यक्षेत्र में लेकर जाएगी जिसका अभी तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है, जिसके बारे में अभी तुमने कुछ सोचा नहीं है। लेकिन यही तो भेद है, यही तो रहस्य है, यही तो चमत्कार है जो अब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। मेरे बच्चे, इस चमत्कार से तुम्हें जो फ़ायदा, जो लाभ होगा, यह तुम्हारे कर्मों को तय करेगा, यह तुम्हारे व्यक्तित्व को तय करेगा, यह तुम्हारी मानसिकता को तय करेगा। मेरे बच्चे, बहुत से मनुष्य जब उनके जीवन में प्रगति के अवसर आते हैं, तरक्की के अवसर आते हैं, तब यदि वह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उससे लाभ उठा लेते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर लेते हैं, तो उनके भीतर विभिन्न प्रकार का अहंकार भर उठता है।
वह स्वयं का ही गुणगान करते नहीं थकते। वह चाहते हैं कि लोगों के बीच उनकी प्रशंसा की जाए। वह सदैव अहंकार से भर उठते हैं और यदि उनकी प्रशंसा ना हो तो वह रुष्ट हो जाते हैं और अपनी ताकत का ऊपर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर देते हैं। वह स्वयं के लिए गड्ढे खोदना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, बौद्धिकता से भरा हुआ मनुष्य वह होता है जो ताकत होने के बावजूद भी अपने अहंकार का प्रयोग न करे, जो ताकत होने के बावजूद भी दूसरे की हानि ना कराए। भले ही उसके साथ बुरा किया गया हो, भले ही वह ऐसा कर सकने में सक्षम हो, वह अपना सब कुछ यदि ईश्वर को समर्पित कर देता है, यदि वह स्वयं को कर्ता के भाव से मुक्त कर लेता है और यह मान लेता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी माता द्वारा रचित है, मेरी माता द्वारा घटाया जा रहा है, तो फिर वह अहंकार की श्रेणी से मुक्त हो जाता है और ऐसे क्षण में माता उसका सारा भार उठा लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस रहस्य को समझना है। तुम्हें इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से उतारना है। बहुत से देवदूत तुम्हारी राह देख रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी यह विश्वास नहीं हो पा रहा कि तुम अहंकार से भर नहीं उठोगे। मेरे बच्चे, यह प्रमाणित करना अत्यंत आवश्यक है किसी भी मनुष्य के लिए कि उसकी नीयत कभी भी बुरी नहीं होगी। उसकी नियति में चाहे जो कुछ भी लिख दिया जाए, किंतु वह अपनी नीयत के साथ समझौता नहीं करेगा, फिर उसे कितना ही धन, कितना ही सम्मान और कितनी ही शक्ति क्यों न प्रदान कर दे जाए। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सम्मान की जा और अपमान के भय से ऊपर उठकर सोचता है, वास्तव में अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने का हकदार वही होता है। मुझे यह पता है कि तुम ऐसे ही मनुष्य हो जो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि चाहे तुम्हें कितना ही सब कुछ क्यों ना प्रदान कर दिया जाए, तब भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं पनपना चाहिए, तब भी तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म ना लेने पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रगति होने वाली है, लेकिन देवदूतों को इस बात में कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए कि तुम में अहंकार पनपेगा। तुम एक सच्चे पवित्र पवित्र आत्मा हो। तुम्हें अपने जीवन को सरलता से जीना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को किताबों में लिखी हुई, शास्त्रों में लिखे हुए नियम और विभिन्न प्रकार की चीज़ों से, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं से मुक्त होकर जीना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत सी चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करके उन घटित हो रही चीज़ों से स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें सही गलत के अनुमान से स्वयं को मुक्त करना होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी घटना को बुरा करेगा, उसे पछताना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी तरह से पछतावा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी घटना घटित हो जिससे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें व्यर्थ की बातों से बचना होगा। तुम्हें व्यर्थ के बहस से बचना होगा। बहुत से आकाशीय पिन तुम्हारे लिए बहुत सी घटनाओं के निर्माण में लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हें केवल अपनी वृद्धि का, अपनी खुशियों का विचार करते रहना है, और फिर वह सभी कार्य जो अभी असंभव से लग रहे हैं, वह भी तुम्हें संभव होते हुए प्रतीत होंगे। मेरे बच्चे, वह सब कुछ घटित होता हुआ तुम्हें नजर आएगा। तुम्हारी मनोकामना अब पूर्ण हो रही है। बस तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जगाए रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के दीपक को नहीं देना है। अपने संकल्प को इतना मजबूत कर लो, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लो कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी अहंकार को पनपने नहीं दोगे। चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, तुम अपनी ताकतों का दुष्प्रचार, तुम उसके बारे में कोई टिप्पणी, कोई राय नहीं बनाओगे। मेरे बच्चे, यहाँ सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर द्वारा ही रचित है। यह मानकर सब पे टिप्पणी करने से बचोगे। साथ ही अपनी तुलना कभी किसी और से बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम मेरी रचना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। मेरे बच्चे, मैंने सबको अलग बनाया है, सब में अलग शक्तियाँ भरी है। तुम विशेष हो, तुम अमूल्य हो। इसीलिए मैं तुम तक अपने यह संदेश पहुंचाती रहती हूँ, क्योंकि तुम दिग्भ्रमित हो, लेकिन तुम सामर्थ्य से भरे हुए हो। तुम्हारी क्षमता असीम है, तुम अनंत संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से जो कुछ कर सकते हो, वह अभी तुम कर नहीं पा रहे हो। तुम जो योगदान दे सकते हो, वह अभूतपूर्व है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस दिशा की ओर जा नहीं पा रहे हो, तुम उस मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो। तुम मुझे निरंतर सकारात्मक रूपों में साकार रूप से देखना चाहते हो, लेकिन तुम अपने अंतर्मन में झांको,
मैं तुम्हारे पास ही हूँ। विभिन्न रूपों में मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी गतिविधियों को देख रही हूँ। तुम अपना विश्वास मुझ में मजबूत करो। प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय स्वयं को समर्पित करो। मेरे बच्चे, यदि तुम विभिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े करोगे तो तुम कभी भी रहस्य को देख नहीं पाओगे, तो तुम कभी भी रहस्य को जान नहीं पाओगे। तुम्हें अपनी जागरण की शक्ति में विश्वास जगाना है। तुम्हें स्वयं में विश्वास जगाना है। तुम्हारा स्वयं में विश्वास जितना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास उतना ही ज़्यादा सशक्त होता जाएगा। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट हट जाएंगे। तुम्हारे जीवन से सभी पीड़ा समाप्त हो जाएंगी। कोई भी बुरी शक्ति हो, वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारी सहायता के लिए आ चुकी हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, दिव्य ऊर्जा शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए, अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए, भाग्यशाली संख्या 777 लिखकर यह पुष्टि जाहिर करो कि तुम दिव्य देवदूतों को आगमन दे रहे हो, कि तुम दिव्य देवदूतों के संचालन में, उनके कार्य में उनकी सहायता करने को तैयार हो। मेरे बच्चे, मैं जीत के लिए बना हूँ। यह लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम इस संसार में जो कुछ भी देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए चुनाव करो कि तुम क्या देना चाहते हो। तुम जो दोगे वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे संरक्षण में लगी हुई हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं आऊँगी तुम्हारा मार्ग दर्शन करने। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर